हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह लेकर आई हूँ एक नई वीडियो और हम कर रहे हैं नॉलेज एंड करिकुलम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं उन्हें देख लीजिएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मैं यूनिट वाइज बताती जा रही हूँ और आज हम करेंगे यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा कोई रह जाएगा तो मैं अगले वीडियो में आपको करवा दूँगी। और यहाँ आपको मैं शो कर देती हूँ कि ये लक्ष्मी पब्लिकेशन यूनिट 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स की फॉर्म में ही आपको गिवन है किताब में, बस समझाते हुए मैं चलूँगी। चलिए शुरू करते हैं। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। रीजनिंग एंड एनालिसिस यानी कि तर्क बुद्धि और विश्लेषण। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तर्क बुद्धि तथा विश्लेषण के बारे में आप क्या जानते हैं? तर्क बुद्धि तथा विश्लेषण में क्या भेद है? ठीक है, इसमें आपको अंतर भी बताना है। इंग्लिश में रीड कर लेते हैं इसको। What do you know about reasoning and analysis? What is distinction between reasoning and analysis? तो सबसे पहले आप बताएंगे, देखिए तर्क बुद्धि के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? तर्क क्या है ये बताएंगे, बुद्धि क्या है ये बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि तर्क बुद्धि क्या होता है और आखिर में बताएंगे इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, आंसर रीड करना शुरू करेंगे यहाँ से। और इसमें लिखा आपको दिख रहा है, तर्क ज्ञान का स्रोत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप बताएंगे तर्क, फिर आप बताना तर्क बुद्धि। तो तर्क क्या है? ज्ञान का स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है तथा इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य क्या है? अब बुद्धि का कार्य आप बता देंगे। पहले आपने तर्क का कार्य बताया, अब बुद्धि का कार्य क्या है? कल्पना करना, सोचना, विचारना, तर्क देना आदि। ठीक है, तर्क मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बनाता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। अब आपको समझ में आया तर्क बुद्धि क्या है? तर्क ज्ञान का स्रोत है और तर्क में बुद्धि का सहारा लिया जाता है। ठीक है, और बुद्धि का काम क्या है वो आप लिख देंगे। मतलब जो भी आपके माइंड में आ रहा हो वो आप लिख लीजिएगा। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा, लेकिन घूमना आपको क्वेश्चन के वर्ड्स के आसपास ही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टोरी बना के आपने लिख दी। इतना आपको समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे तर्क बुद्धि विधि के बारे में। ठीक है, तर्क बुद्धि हम समझ गए। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग मेथड की तरफ। तो कई बार विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। ये तर्क वितर्क करते हुए विवेक के साथ ज्ञान अर्जित करता है। तर्क के आधार पर देखिए 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, यानी कि तर्क बुद्धि की 2 विधि हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगी क्योंकि आपने पढ़ रखी है। आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में सबसे पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नियमों की तरफ जाया जाता है। जबकि निगमन विधि में बच्चों को पहले नियम बता दिए जाते हैं और उदाहरणों तक जाया जाता है। चलिए रीड करना शुरू करेंगे आगमन विधि को सबसे पहले, यानी कि इंडक्टिव मेथड। इस विधि के अंतर्गत हम विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। इस विधि को एक रूल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बाद में रूल बताए जाते हैं, इसलिए इसको एक रूल भी कहा जाता है। विधि, हाँ, एक रूल विधि भी कहा जाता है क्योंकि पहले इसमें उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और बाद में यहाँ पर नियम बनाए जाते हैं। इस विधि की सहायता से नियमों व सिद्धांतों का निर्माण होता है। हम उदाहरण से प्रारंभ करते हैं तथा उन उदाहरणों के आधार पर बालक एक नियम का निर्माण करता है। यह विधि भूगोल, गणित, विज्ञान, व्याकरण आदि का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत ही सार्थक और उपयोगी है। आपको समझ में आया आगमन विधि? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे निगमन विधि। निगमन विधि में बेसिकली नियम बता दिए जाते हैं। जैसे कि मैथ्स में बच्चों को थ्योरम पढ़ाई जाती है, तो उसमें नियम आपको पहले बता दिया जाएगा कि ये चीज़ें होती है, फिर आप उसको प्रूफ करते हैं। तो वो जो है निगमन विधि का उदाहरण है, यानी कि डिडक्टिव मेथड का उदाहरण है। ये आगमन विधि की विपरीत होती है, उल्टी होती है। ठीक है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगी, यानी कि जनरल टू पर्टिकुलर। और इसे रूल एज कहा जाता है, यानी कि इसमें पहले रूल बताए जा रहे हैं, फिर एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, इसलिए इसको रूलेज विधि भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें नियम तो पहले पता होते हैं और नियम की सत्यता को बाद में परखा जाता है। ठीक है, जैसे गणित का एक नियम है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है। ठीक है, इसकी पुष्टि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को मापकर की जा सकती है। यह कथन सत्य है, उचित है, हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। यह विधि अधिकतर विज्ञान, गणित और ज्यामिति और विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया आपको?
आगे इसमें आप बता देंगे ये विधियाँ जो है एक दूसरे की पूरक हैं, ठीक है, विरोधी नहीं है, पूरक हैं। आगमन विधि द्वारा हम उदाहरणों तथा अनुभवों के आधार पर सूत्र का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार आगमन खोज करने की विधि है, उसी प्रकार निगमन जो है दूसरों की खोज का उपयोग लाने की विधि है, ठीक है। कोई भी आगमन हमेशा निगमन पर समाप्त होता है। वास्तव में गणित संबंधी प्रत्येक नवीन ज्ञान आगमन विधि के द्वारा विद्यार्थियों को देना चाहिए तथा उसका जो अभ्यास होता है वो निगमन विधि के द्वारा करना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। गणित शिक्षक के लिए दोनों विधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जो शिक्षक दोनों विधियों का उचित मिलान करके अपना शिक्षण कार्य करता है वही एक सफल अध्यापक माना जाता है, ठीक है। तो हमने आगमन विधि पढ़ी, निगमन विधि पढ़ी। अब एक होती है आगमन निगमन विधि। इसमें क्या होता है, दोनों ही विधियाँ एक साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। देखिए, यह वह विधि है जिसमें दोनों विधियों के दोषों को दूर करके शिक्षण कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार आगमन निगमन विधि वह विधि है जिसमें सूत्रों एवं नियमों का प्रतिपादन आगमन विधि द्वारा किया जाता है और आगे का ज्ञान अभ्यास निगमन विधि द्वारा किया जाता है। मतलब दोनों ही विधि को जब एक साथ प्रयोग में लाया जाता है तो वो आगमन निगमन विधि कहलाती है। चलिए, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था तर्क बुद्धि और विचार। ये देखिए, यहाँ से इरेज कर देती हूँ पहले। हाँ, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था तर्क बुद्धि के बारे में और विश्लेषण के बारे में। तो तर्क बुद्धि के बारे में हमने पढ़ा, इसका अर्थ हमने बताया, इसकी विधियाँ हमने बता दी तर्क बुद्धि की, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं विश्लेषण यानी कि एनालिसिस पे, कि एनालिसिस या फिर विश्लेषण क्या है। तो विश्लेषण में क्या किया जाता है, चीज़ों को मतलब बांट दिया जाता है कई हिस्सों में, ठीक है। देखिए, विश्लेषण शब्द का अर्थ है एकत्रित वस्तुओं को अलग अलग करना। आपने कुछ चीज़ें इकट्ठी करी, कोई भी कंटेंट या फिर ज्ञान आपने इकट्ठा करा, उसको अच्छे से समझने के लिए उसको अलग अलग भागों में बांट देना। तो विश्लेषण की भी कुछ क्वालिटीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आपको बता देते हैं। ये अज्ञात से ज्ञात, ठीक है, यानी कि अननोन टू नोन होती है और निष्कर्ष से कल्पना की ओर ले जाया जाता है इसमें चीज़ों को, ठीक है। इस विधि में जो कुछ निकालना एवं ज्ञात करना होता है उससे आरंभ करते हैं, यानी कि निष्कर्ष से शुरुआत करेंगे और कल्पना की तरफ जाते हैं। इस विधि से समस्या में छुपी हुई गुत्थियों को सुलझाने के लिए उसकी चीरफाड़ की जाती है। जो सिद्ध करना है वह इस विधि में पहला पग होता है, फिर अन्य पगों के बारे में सोचा जाता है और जो कि अज्ञात को किसी ज्ञात से जोड़ दें तथा इच्छित निर्णय प्राप्त हो जाए। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे समझ लेंगे, तथ्य का सत्य दिया हुआ है, ठीक है, कोई तथ्य है, कोई फैक्ट है जो कि सत्य दिया हुआ है क, तो इस विधि के द्वारा हम इस प्रकार चलते हैं कि तथ्य ग सत्य है अगर ख सत्य होगा, ठीक है। तथ्य ख सत्य है अगर तथ्य क सत्य होगा, यानी कि अगर ख सत्य है तो ग सत्य है, ठीक है। अगर क सत्य है तभी ख सत्य है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से रीड करेंगे। मगर तथ्य का सत्य है क्योंकि यह ज्ञात है, इसलिए तथ्य का भी सत्य होगा। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मतलब बांट देते हैं, चीज़ों को अच्छे से विस्तार से जानने के लिए, सीखने, समझने और समझाने के लिए। इसी प्रक्रिया को नाम दिया गया है विश्लेषण। चिंतन, अध्यापन व सीखने में विश्लेषण का विशेष महत्व है। इसके संबंध में थॉर्नडाइक कहते हैं कि विश्लेषण मन का सर्वोत्तम बौद्धिक प्रदर्शन है। मन का सर्वोत्तम बौद्धिक प्रदर्शन है, ऐसा थॉर्नडाइक का मानना है, ठीक है। इस विधि का प्रयोग जटिल समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है और इसकी कार्यविधि क्या है, ठीक है, ये कैसे काम करता है ये समझ लेते हैं। अज्ञात भाग की खोज, इसमें सबसे पहले जो हमें नहीं पता है उसको सबसे पहले खोजा जाता है, फिर सिद्ध करना। अब अज्ञात भाग हमने खोज लिया, ठीक है, अब उसको हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा, तो सत्यापन वाले हिस्से को हम देखते हैं। संभावना, इसमें संभावना व्यक्त की जाती है कि इस सत्यापन के आगे क्या संभवता या फिर क्या संभावना हो सकती है। इसके बाद में अंत में है इसमें चौथा चरण, ज्ञात भाग तक पहुंचना। इस प्रकार हम ज्ञात भाग तक पहुंच पाते हैं, यानी कि जो चीज़ हमें ज्ञात नहीं है, जो हमारे लिए अज्ञात है, वहाँ से शुरुआत करेंगे और ज्ञात भाग तक पहुँचेंगे, ठीक है। यही विश्लेषण का प्रोसीजर है, याद रखिएगा, लास्ट में आपको रिवीजन भी करा देंगे। इस प्रकार से क्या करना है, इस समस्या को तोड़ते हुए जो कुछ दिया होता है उस तक पहुंचा जाता है, ठीक है। इसके उदाहरण है यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में विश्लेषण का महत्वपूर्ण योगदान है। विश्लेषण विधि की प्रकृति, अब देख लेते हैं इसकी प्रकृति कैसी है।
वैज्ञानिक है, तार्किक है, आलोचना और स्पष्टीकरण एवं परीक्षण करके इसमें जो तार्किक दोष हैं उन्हें सामने लाकर ऐसे ज्ञान की ओर लाया जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यथार्थ संकेत देता है। अतः विश्लेषण का अर्थ है किसी वस्तु या समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में के रूप में प्रस्तुत करना अथवा उस वस्तु या समस्या का विच्छेदन करना, यानी बांटना हिस्सों में। इस विधि द्वारा तर्क करने का सही रूप में विकास होता है, क्योंकि प्रत्येक पद के तर्क का कारण भी प्रस्तुत करना होता है। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर तथा निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ते हैं। तो मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। आज हमने क्या पढ़ा है। हमने तर्क बुद्धि के बारे में जाना। तर्क क्या होता है? ज्ञान का स्रोत होता है। और बुद्धि का क्या काम है? कल्पना करना, सोचना, विचारना, तर्क करना आदि। ठीक है। और तर्क जो है मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसके अलावा हमने पढ़ी तर्क बुद्धि की विधियाँ, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ी आगमन निगमन विधि। फिर आए हम विश्लेषण पे। विश्लेषण क्या है? जिसमें कि किसी स्पेसिफिक कंटेंट को कई सारे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और जो हमें ज्ञात नहीं है वहाँ से इसकी शुरुआत की जाती है और ज्ञात चीज़ों की तरफ चला जाता है। ठीक है। कथन अगर ख सत्य होगा तो इसका मतलब क भी सत्य है, ग भी सत्य है। ये इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े। और अगर इसके स्टेप्स की बात करूँ मैं विश्लेषण विधि के, तो अज्ञात से ज्ञात की खोज की जाती है सबसे पहले, फिर सिद्ध किया जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है, अंत में जो ज्ञात चीज़ है हमें, ठीक है, उस तक पहुंचा जाता है। तो ये था आपका प्रश्न जिसमें आप किसी चीज़ को अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ दर्शा सकते हैं। अगर आपसे 16 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ज़्यादा कंटेंट इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। कम से कम आपको 4 पेजेस भरने पड़ेंगे। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ मान के चलिए 1.5 या फिर 2 में आप अपना काम चला सकते हैं, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन तर्क बुद्धि और विश्लेषण पर आता है तो। ठीक है। तो ये था नॉलेज एंड करिकुलम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को आगे के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, आगे के इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस के लिए। मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।